हेलो दोस्तों, स्टाइलिश लेटर लिखना है मेरे इस वीडियो के साथ सीखे। जैसे ग्रास के साथ लेटर कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप unsplash.com पे जाएं और एक ग्रास की बेहतरीन तस्वीर हाई रिजोल्यूशन रॉयल्टी फ्री डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप अपने नीड के हिसाब से डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ जाता हूँ unsplash.com और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रास। तो ये वाली इमेज मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड बटन दबाएंगे और आपका इमेज सीधा डाउनलोड होकर आपके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब इस इमेज को आप फोटोशॉप में खोल लें और इसे आप रोटेट कर लें, क्योंकि मुझे लेटर लिखना है। तो मैं लैंडस्केप वाले पेज लूँगा, तो फिर उसमें ज़्यादा बेहतरीन ढंग से मैं बता पाऊँगा आपको। अब इसके ऊपर मैं एक लेटर टाइप करता हूँ, ग्रास। थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको ग्रास को दिखाना है और उसके एजेस से ग्रास को निकालना भी है। तो बोल्ड फॉन्ट ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ये ग्रास का एक लेटर ले लिया हूँ। इस लेटर पे वर्क पाथ बनाना होगा, यानी कि जो भी लेटर है उसको वेक्टर पाथ से डिफाइन करना है। तो लेटर को पाथ में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले लेटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लेयर के ऊपर, और यहाँ पे क्रिएट वर्क पाथ। जैसे ही क्रिएट वर्क पाथ करेंगे तो अब इस लेटर की ज़रूरत नहीं है, आप लेटर हटा भी सकते हैं। तो उसी के शेप का एक वर्क पाथ बन जाएगा। अब हम ये जो लेटर का वर्क पाथ बन चुका है, इसे एक सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, उसके लिए आपको पेन टूल लेना है और पेन टूल लेने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेक सिलेक्शन करेंगे। मेक सिलेक्शन करने के बाद फिर ओके बटन करना है, सीधा ओके दबाना है, तो उस वर्क पाथ का सिलेक्शन बन जाता है। इस सिलेक्शन के साथ हम ये जो है ग्रास का लेयर, इसके ऊपर मास्क लगा देते हैं। अब क्या है कि ये काफ़ी फ्लैट सा है, एजेस पे मेरे को ग्रास बाहर निकला हुआ दिखाई देना चाहिए। तो वैसा हमको लुक बनाना है। उसके लिए मुझे ग्रास एजेस पे जो निकालना है, तो उसके लिए एक वेक्टर शेप बना लें। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बिल्कुल ब्लैंक लेयर ले लेते हैं और इसके ऊपर पेन टूल से आप ड्रॉ कर लीजिए। जो आपका 2-4 ग्रास है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जो मैंने ड्रॉ किया है इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा सिस्टम है। कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो जो आपका वर्क पाथ है उसका सिलेक्शन बन जाता है। तो मैंने सिलेक्शन बना लिया। इस सिलेक्शन को ब्लैक कलर से फिल करेंगे। ब्लैक कलर हमारे फोरग्राउंड में है, तो इसके लिए अल्ट के साथ बैक स्पेस कीबोर्ड में दबाएं या फिर एडिट मेनू में जाकर आप फिल कमांड करें और फिल कमांड फोरग्राउंड से करेंगे और इसे ओके करेंगे तो ये ब्लैक कलर फिल हो गया। बाकी अनदर लेयर आप ऑफ कर दीजिए। अब एक स्क्वायर सिलेक्शन बनाइए और एडिट में जाकर यहाँ पे इसे ब्रश में डिफाइन करना है। तो डिफाइन ब्रश प्रीसेट। अब ये ब्रश बन चुका है, सिलेक्शन आप हटा दीजिए। ये जो ब्रश है ये सिंपल ड्रॉ इस तरह से हो रहा है, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट है कि रैंडमली ड्रॉ हो, तो उसके लिए F5 दबाएंगे। ब्रश के प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे आपको चेक करना है शेप डायनेमिक, जिसमें हम यहाँ पे साइज जिटर ऑन कर देते हैं। साइज जिटर क्या करता है कि कोई ब्रश बड़ा ड्रॉ होगा, कोई छोटा होगा। आप ड्रॉ करके चेक करें, देखिए सभी एक साइज का ड्रॉ नहीं हो रहा, सब डिफरेंट साइज का हो रहा है। स्कैटरिंग में हल्का सा इसको अपने बेस लाइन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दाएं बाएं थोड़ा सा मूव हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको शेप डायनेमिक में जाकर एंगल जिटर ऑन करना होगा, जिससे सारा ब्रश डिफरेंट डिफरेंट साइज का बनेगा। ब्रश के बेसिक शेप में जाकर यहाँ स्पेसिंग भी क्रिएट कर लेंगे और एक ब्रश से 2 ब्रश के डिस्टेंस को सेट कर लेंगे कि क्या डिस्टेंस पे अलग अलग ब्रश ड्रॉ होना है। बस ये मेरा ब्रश का सारा प्रॉपर्टी सेट हो चुका है। अब इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, अपने पेरेंट लेयर पे आते हैं। पेरेंट लेयर पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, बिल्कुल एक ब्रांड लेयर बनाना है। ब्रांड न्यू लेयर मैं बना लेता हूँ और पाथ में जाकर आपने जो वर्क पाथ बनाया था उसे सेलेक्ट कर लें। तो देखिए ग्रास का जो पाथ है वो डिलीट हो चुका है किसी वजह से।
तो फिर से मुझे इस ग्रास का एक पाथ बना लेना है। तो ग्रास का पाथ बनाना काफ़ी आसान है। इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ग्रास का पाथ बन जाएगा। या फिर आप लेयर में जाइए और इसके ऊपर कंट्रोल से क्लिक कीजिए इसके मास्क के ऊपर, तो मास्क जिस एरिया पे लगा हुआ है उसका एक पाथ बन जाएगा। जब आपका पाथ बन चुका है तो फिर इसको यहाँ पे, जब आपका सिलेक्शन बन चुका है तो उसको पाथ में कन्वर्ट करने के लिए इस बटन को दबाएंगे पाथ में जाकर। तो ये वर्क पाथ तैयार है, आपके ग्रास के लेटर के हिसाब से वर्क पाथ बन चुका है। इस वर्क पाथ पे मेरे को वो ब्रश को फिल कराना है, पेंट कराना है, जो अभी अभी हमने बनाया। तो ये जो हमारा एक न्यू लेयर है, इसके ऊपर हम पेन टूल लेंगे और पेन टूल के साथ राइट क्लिक करके करेंगे स्ट्रोक पाथ। तो स्ट्रोक क्या चीज़ से बनाएंगे? ब्रश से बनाएंगे और जस्ट आपको ओके करना है। तो देखिए इसके चारों तरफ ना वो ब्रश आपका प्ले हो जाएगा इस पाथ के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस लग रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं बी दबाता हूँ, बी दबाकर ब्रश को थोड़ा सा ब्रैकेट बटन से छोटा कर लेते हैं और F5 दबाकर इसमें जो है क्वांटिटी स्पेसिंग थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं। ये स्पेसिंग मेरे को चाहिए। अब फिर से हम यहाँ पे पेन टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे ब्रश के थ्रू और इस बार देखिए जो अभी आपने अपडेट किया है उसके हिसाब से पाथ बन चुका है। लेकिन ये ब्लैक कलर का है, हम इसका एक सिलेक्शन बनाएंगे। आप वर्क पाथ को हटा दीजिए, डिसेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो अभी आपने ब्लैक लेयर से जो ब्रश बना है उसका सिलेक्शन बनाए। सिलेक्शन बनाने के बाद फिर इस लेयर को ऑफ कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके मास्किंग में जाएंगे, मास्किंग में वहाँ पे वाइट कलर फिल कर देंगे। तो उसके लिए एडिट में जाना है, क्योंकि ग्रास को उस सिलेक्शन के अंदर विजिबल करना है तो वाइट कलर फिल करना होगा। और यहाँ पे हम फिल कमांड में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर के जगह बैकग्राउंड कलर से फिल करेंगे वाइट जो कलर है। अब देखिए इस ग्रास के ऊपर बैकग्राउंड ग्रास कलर फिल हो चुका है और वहाँ पे उसके रेसे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्रास का बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर बना सकते हैं। अब एक मैं न्यू लेयर लेता हूँ, बैकग्राउंड उस पर पुट करते हैं कोई बढ़िया सा। इस लेयर को सेंड टू बैक कर देते हैं। अब ये जो ग्रास लेटर है इसका एक शैडो भी बनाना होगा। शैडो बनाने के लिए इस लेयर के ऊपर जाएंगे, एफेक्ट्स में जाएंगे, बेवल इम्बोस में जाएंगे और इसका हल्का सा बेवल करेंगे, जिससे कि इसका शैडो और बेवल जो डेप्थ क्रिएट हो जाए। और साथ में इसमें शैडो भी अप्लाई कर देते हैं। शैडो का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए और डिस्टेंस कितने दूरी पे चाहिए शैडो आपका इसका ऑब्जेक्ट का वो सेट कर ले और शैडो की ट्रांसपेरेंसी को सेट कर ले। तो ये हमने सेट कर लिया है शैडो। अब ये देखिए बेहतरीन ढंग का ग्रास लेटर आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आप किसी भी लेटर को मॉडिफाई कर सकते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रश पे लगाना होगा तो फिर आप इस तरह के लेटर बना सकते हैं।